अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे कंट्रीज़ के हवाले से मैं टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करता रहता हूँ कौन सा कंट्री आपको वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है, कैसे आप यूरोप मूव हो सकते हैं, कैसे कनाडा जा सकते हैं, कैसे अमेरिका जा सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ पे हमने बात की है। आज मैं जिस कंट्री के हवाले से बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, ये यूरोप का बहुत ही खूबसूरत कंट्री, बहुत ही पीसफुल कंट्री, शेंजन जोन का मेंबर है। जो लोग इजीली यूरोप जाना चाहते हैं, इस कंट्री को बेसिकली इजी गेटवे भी कहा जाता है। इस कंट्री को इग्नोर भी किया जाता है। लोग फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल इन कंट्रीज़ की बातें करते हैं और यही कंट्रीज़, चंद कंट्रीज़ पता है कि भाई इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई कर लेंगे फ्रांस का, जर्मनी का, तो हम यूरोप चले जाएंगे। आज मैं आपको जो कंट्री बताने वाला हूँ दोस्तों, इस कंट्री का आप वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। टोटल अगर आपके बैंक में 30,000 रुपये हैं, पाकिस्तानी 30,000 रुपये, तो आप इस कंट्री में जा सकते हैं। कैसे जाएंगे, प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं हमेशा देखें अपनी वीडियोस में ये बात नहीं कहता हूँ कि वीडियो पूरा देखें, लेकिन मैं आपको आज ये ज़रूर बोलूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ आ जाएंगी, प्रोसेस समझ आ जाएगा कि करना क्या है, अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में अवेलेबल होती है। तो कंप्लीट वीडियो को देखेंगे, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जिस कंट्री की हम बात करने जा रहे हैं, ये यूरोपियन यूनियन शेंजन जोन का मेंबर है। यूरो यहाँ की करेंसी है। दोस्तों, ये यूरोप के बाकी कंट्रीज से इसकी लिविंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा कम है। अगर बाकी कंट्रीज में हम बात करें, फ्रांस में, जर्मनी में, जहाँ पे घर का रेंट जो है वो 2,000 2,500 यूरो है, यहाँ पे आपको 600 700 यूरो में घर मिल जाता है। यहाँ के लिविंग एक्सपेंस कम है। आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, आपके बच्चों को फ्री मेडिकल मिलता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इस कंट्री में मिलते हैं। इस कंट्री का दोस्तों नाम है लिथुआनिया। लिथुआनिया यूरोप का बहुत ही पीसफुल और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस कंट्री में लिविंग एक्सपेंसेस कम है, यानी ग्रोसरी यहाँ पे सस्ती मिल जाती हैं, रिहाइश सस्ती मिल जाती है, एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है। इसी तरीके से यहाँ पे सैलरीज भी कम है। यानी कि जो जॉब करता है, आप चाहे आईटी में जॉब करें, चाहे आप हॉस्पिटलिटी में जॉब करें, आप लेबर की जॉब करें, आप कंस्ट्रक्शन की जॉब करें, आप रेस्टोरेंट में जॉब करें, तो यहाँ पे सैलरीज कम मिलती हैं। यानी कि इनिशियल सैलरी जो है वो यहाँ पे 800 यूरो, 1,000 यूरो मिलते हैं। ठीक है, तो 1,000 यूरो में लोगों का जो यहाँ पे रहते हैं लिथुआनिया में, उनकी कोशिश होती है कि यार हम फिर ऐसे कंट्री में जाएं जहाँ पर हमें ज़्यादा सैलरी मिले। जैसे लग्जमबर्ग में चले जाएं, फ्रांस में चले जाएं, जर्मनी में चले जाएं, पोलैंड में चले जाएं, जो कि पोलैंड लिथुआनिया के नेबर कंट्री में शामिल होता है। तो कोशिश करते हैं कि यार हम इन कंट्रीज में चले जाएं ताकि हमें अच्छी सैलरी मिले। जाहिर सी बात है, हर कोई जो भी बाहर स्ट्रगल करता है उसकी पहली ख्वाहिश यही होती है कि मुझे अच्छी इनकम मिले। इस वजह से यहाँ से लोग मूव कर जाते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज रहती है, क्योंकि साल भर यहाँ पे टूरिस्ट आता है, पूरे दुनिया से लोग लिथुआनिया घूमने के लिए आते हैं। प्लस यहाँ पे बर्थ रेशो बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पे जो है वो ओल्ड एज लोग बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से भी यहाँ पे जो है वो लोगों की कमी रहती है। तो लिथुआनिया इस वक्त हाई लेबर शॉर्टेज फेस कर रहा है। 2026 में अगर हम बात करें तो लिथुआनिया में बहुत सारी वैकेंसीज ओपन है जिसमें आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। टोटल मैं आपको एक्सपेंसेस बताऊंगा कि टोटल कितने एक्सपेंसेस आते हैं और आपको जो एम्प्लॉयर होता है, जो आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हाई डिमांडेड जॉब कौन कौन सी है, कौन कौन से सेक्टर में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों यहाँ पे आ जाती है एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर का कोई काम जानते हैं तो आपकी लिथुआनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। साथ साथ यहाँ पे फैक्ट्री वर्कर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, जिसमें सेल्स की भी जॉब्स होती हैं, पैकिंग की भी जॉब्स होती हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड इंस्पेक्शन की भी जॉब होती हैं। इसके अलावा वेयर हाउस में, कंस्ट्रक्शन में, जो मैसन है, कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, इस तरह की बहुत सारी जॉब में, ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा जॉब है, जिनके पास लाइसेंस होता है उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। लिथुआनिया में जॉब्स तो बहुत सारी हैं और हर कैटेगरी में आपको जॉब मिल जाती है। अब सवाल ये कि जॉब अप्लाई कैसे करनी है, जॉब मिलेगी कैसे, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखें, सैलरी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कम मिलती है, यानी कि 800 1,000 यूरो सैलरी मिलती है। जॉब रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब बेसिक डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, देखें, एक तो कोई भी किसी भी किस्म का आपको काम आता है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो कोई प्रूफ होना चाहिए कि अपना इस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है, वो आपका डेफिनेटली कोई ना कोई आपके पास प्रूफ होगा। ये पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए था। इसके अलावा आपको चाहिए था मेडिकल का सर्टिफिकेट, बन जाता है इजीली। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, खुदा ना खास्ता आपकी कोई कंट्री में कोई क्राइम तो नहीं किया आपने, तो वो एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, एक आपको चाहिए होता है यूरोप पास, सीवी, एटीएस फ्रेंडली कवर लेटर। ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको एडिशनल चाहिए होते हैं, जिसकी बेसिस पे आपको जॉब फाइंड करनी होती है। जॉब फाइंड आप कैसे करते हैं, डिफरेंट पोर्टल्स
आपको मैंने हमेशा बताया और मैंने हर वीडियो में प्रैक्टिकली करके भी दिखाया कि कैसे आप कंपनीज को रीच करते हैं, किस तरीके से आपने वेबसाइट्स पे जाके जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है। जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक लिथुआनिया से एम्प्लॉयर चाहिए होता है जो कि आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करता है, यानी कि जो भी फील्ड में आप एक्सपर्टीज रखते हैं आपने एम्प्लॉयर को रीच करके अपनी एक्सपर्टीज, अपनी सर्टिफिकेट, अपने कवर लेटर, सीवी देनी होती है, जिसकी बेसिस पे एम्प्लॉयर आपको, अगर तो आप सेलेक्ट होते हैं तो आपसे वॉकअप इंटरव्यू किया जाता है ऑनलाइन, उसके बाद जो है वो आपको ऑफर लेटर दे दिया जाता है। ऑफर लेटर देने के बाद तो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं। उसके बाद एम्बेसी से जो है वो आपका 2 साल का वर्क परमिट इशू हो जाता है। आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। आप लिथुआनिया में जाकर वहाँ पे 6 महीने आपको कम से कम रहना होता है। उसके बाद अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। फैमिली रियूनियन के तहत फैमिली मूव हो जाती है तो आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल की सपोर्ट भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलती है। साल कम से कम आपको स्पेंड करना पड़ता है। 2 साल के बाद आप टीआरसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड के लिए। उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं और लिथुआनिया की रेजिडेंसी आपको मिलते मिलते 10 से 12 साल लग जाते हैं। अगर आप पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो कम से कम आपको 10 से 12 साल लिथुआनिया में स्पेंड करने पड़ते हैं। और लिथुआनिया की अगर हम पासपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो ये दुनिया के टॉप 15 पासपोर्ट्स में आता है। यानी कि अगर आपको लिथुआनिया का पासपोर्ट मिल जाता है तो आप तकरीबन दुनिया के 120 ममालिक में वीजा ऑन अराइवल जा सकते हैं। पर आपके पास टीआरसी आ जाता है तो आपके लिए पूरा शेंजन ओपन हो जाता है। फिर आप जर्मनी जाना चाहें, आप इटली जाना चाहें, फ्रांस जाना चाहें, आप इजीली पूरे यूरोप में मूव कर सकते हैं। आपको स्टार्ट में बताया कि आपकी जो टोटल खर्चा आता है वो 30,000 रुपये आता है, यानी कि 30,000 रुपये इसकी ऑफिशियल फीस है वर्क वीज़ा की। इसके अलावा अगर आपके कोई एडिशनल एक्सपेंसेस आते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपको एम्प्लॉयर कहता है कि मैं आपको टिकट प्रोवाइड नहीं करता या आपके अदर बेनिफिट जैसे कि डॉक्यूमेंट्स के एक्सपेंसेस बेयर नहीं करता, तो वो आप मान के चलें कि आपके 4 से 5,000 रुपये एडिशनल लग जाएंगे। लेकिन 7 to 80% एम्प्लॉयर आपको मिलते हैं जो आपके सारे एक्सपेंसेस बेयर करते हैं, जिसमें आपके एयर टिकट के एक्सपेंसेस बेयर करते हैं, आपको मेडिकल भी देते हैं, यानी कि सारे बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो टोटल प्रोसेसिंग टाइम की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो 3 से 4 महीने का ये टोटल प्रोसेस होता है जिसमें आपका वर्क परमिट आपको मिल जाता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जो कहते हैं यार हमारी बेसिक एजुकेशन है, इसमें एज की भी कोई लिमिट नहीं है। 21 साल से लेकर 50 साल तक लोग 21 साल से लेके 50 साल तक के लोग इसमें एलिजिबल हैं। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है तो आप इजीली लिथुआनिया में मूव हो सकते हैं। तो ये तमाम तर प्रोसेस है। इसके जो ऑफिशियल लिंक्स हैं, अप्लाई कैसे करना है, वो तमाम तर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो लोग मुझसे 1-on-1 बात करना चाहते हैं, डायरेक्टली काउंसलिंग कॉल बुक करना चाहते हैं, तो ये आपको मेंटोगा का लिंक नजर आ रहा होगा, इस पर जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मुझसे डायरेक्ट आपकी 1-on-1 बात हो जाएगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, वहां पर जाके आप मुझे फॉलो कर लें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें उन दोस्तों के साथ जो यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं। किसी भी किस्म का आपका सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, हमारी टीम से व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता यूरोपा सीवी कवर लेटर कैसे बनती है, क्या होता है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। हमारे कुछ चार्जेस होते हैं नॉमिनल से, जिसमें हम आपको 2 डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।